ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल बाबा ने बार बार हम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ाया और बाबा ने कहा, तुम्हें किस बात की खुशी है? हाँ, कौन सा बाबा? जो सर्व आत्माओं का बाप है, जो विश्व का मालिक है, वो बाप तुम्हें सन्मुख बढ़ाते हैं। तो बाबा ने पूछा कि बच्चों को ये दिमाग में आता है, ये निश्चय है? कल बार बार बाबा किसको याद कर रहे थे? दिमाग में आता है, माना आत्मा उस बात को महसूस करती है। तो वो बाबा ने अलग अलग रीति से बार बार खुशी की बात सुनाई। दूसरा खुशी का क्या कहा बाबा ने? किस बात की खुशी है तुम बच्चों को? बाबा से हमें ताकत मिलती है और हम देवी देवता बनते हैं। फिर जयंती भाई, कौन सी खुशी है? कल बाबा ने साथ के लिए भी कहा, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं वो भी कहा। और अभी तुम बच्चे जैसे मधुबन में बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा ने कहा बाप तुम्हारे साथ है। फिर उसमें मिसाल दिया कि जैसे ये है, इसकी पत्नी नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये उनके साथ है। अच्छा, तो जब सन्मुख में है तब हम साथ हैं। वो कल के मुरली के रेफरेंस में बाबा ने कहा, क्या बोला? हर पल बाबा हमारे साथ है। फिर इसके लिए भी कहा, ये दिमाग में आता है कि हर पल बाबा हमारे साथ है। तो बाबा के साथ का अनुभव किया कल। आज भी बाबा ने कहा है, 25 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं कि बाबा की एक नज़र पड़ने से ही सब निहाल हो जाते हैं। इसीलिए तो कहावत है, नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। तो बाबा की दृष्टि में वो ताकत है जिससे आत्मा में महसूसता की शक्ति आती है और परिवर्तन होता है। ये ताकत एक सर्वशक्तिवान बाप में ही है। देहधारी गुरु तो अनेक हैं, लेकिन नज़र से निहाल करने वाला एक ही सतगुरु है। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता, नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? खुशी के नगाड़े क्यों बजने चाहिए? बाबा हमें ले जाने के लिए आया है। बेचर भाई, बाप हमको पढ़ाता है, इसकी खुशी।
हाँ, अच्छा, इसमें परिवर्तन होगा और फिर हम जा कर के विश्व के मालिक बनेंगे, तो मालिक बने की खुशी है। और डाया भाई, कौन सी खुशी है? अब नई दुनिया आई कि आई, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, उस बात की खुशी। नटू भाई को किस बात की खुशी है? ये दुनिया लायक ही नहीं है रहने के, अब तो हमें घर जाना है, तो घर जाने की खुशी है। बाबा ने भी कहा है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। कुछ एक बच्चों को नहीं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं उनको मैं वर्षा देने आया हूँ। किसको मुक्ति का मिलेगा तो किसको जीवन मुक्ति का, लेकिन बाबा वर्षा सब बच्चों को देते हैं। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद रहेगा। लौकिक बाप की दिल में भी वर्षा ही याद होगा कि बच्चों को वर्षा देंगे। बाबा ने कहा बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं, किसको दे? प्रॉपर्टी का हकदार कौन, किसको दे? फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नज़र जाती है। उनको एक बच्चा नहीं होता है, मूंझते हैं। यहाँ तो बाबा के सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं तो सबकी तरफ नज़र जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। बाप है ना सबका, तो सब बच्चे याद आएंगे, सबको मुझे वर्षा देना है। तो बाबा ने कहा भल यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर जाती है, क्योंकि सारे विश्व को निहाल करना है। बाप समझाते हैं ये है पुरुषोत्तम संगम योग।
तुम जानते हो बाबा आया हुआ है शांति धाम, सुख धाम ले जाने के लिए। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। फिर से बाबा ने कहा, बाप तो सब बच्चों को याद करते हैं। नज़र तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है। क्यों? अंतिम जन्म है, बाबा लेने आया है। हाँ, ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि अभी नाटक पूरा होना है। एंड होती है ना हर स्टोरी की, तो इसका भी ये जो हमारा 5000 वर्ष का नाटक है ये अभी पूरा होना है, इसलिए हमें वापस घर जाना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझेंगे कि अब विनाश होना है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम सब शांति धाम चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। उन सब की गति सारी दुनिया की आत्माओं की और तुम सबकी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने कहा जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है चारों तरफ में, यहाँ तूफान, वहाँ बारिश, वहाँ ये, सब तरफ में हाहाकार है। ऐसे सारी दुनिया भय में नहीं जी रही है, हर एक को भय है, कोई निश्चिंत नहीं है। तो बाबा ने कहा बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं तो हजारों मरते हैं, कहाँ सुनामी आती है, तूफान चलते रहते ना, थोड़ा टाइम होगा फिर कुछ ना कुछ सुनाई देगा, अभी ये तूफान आने वाला है, अभी भी रोज तूफान आने वाला है, तूफान आ रहा है। तो बाबा ने कहा हजारों मरते हैं, मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होती नहीं। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ, बाबा जाते हैं, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा, सारे विश्व में भारत जैसे क्या है, सारे विश्व में भारत जैसे छोटा सा गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा ना, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे कि छोटा गांव था, तो गांव हो गया ना, कहाँ इतने 700 करोड़ मनुष्य और कहाँ जा कर के 9 लाख रह जाए, तो क्या आबादी रही, गांव तो हो गया ना। तो जैसे सतयुग में भारत क्या होगा, छोटा सा गांव होगा। विश्व, भारत नहीं, विश्व छोटा सा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है, बाप की बुद्धि में तो सब है ना।
अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है। कौन सा? कल्प कल्प चलता आया है, वही चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। ये है कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है, ये समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। तो बाबा ने कहा बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। क्या फर्क है समझदार और बेसमझ में? समझदार जो है भगवान को पहचानते हैं। समझदार और बेसमझ में क्या फर्क है? समझदार किसको कहेंगे? जो बाबा को जानते हैं वो समझदार हैं, और जो नहीं जानते वो बेसमझ हैं। समझदार किसको कहेंगे? बाबा ने कहा कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते हैं, वो समझदार हैं। जो स्वर्ग में राज्य करते थे उनको कहा ही जाता है सचखंड हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस बात की? बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो ज़रूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल है। कहाँ बैठे हैं? स्कूल में। इसलिए सबको हाथ में पेन डायरी है, सब लिख रहे हैं। ये तुम्हारी स्कूल है। बाबा ने कहा ये बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। ढेर के ढेर बाबा के घर खुल गए हैं ना, और अभी भी इतने निमंत्रण हैं, हैंड्स को भेजो। अभी घर हैं लेकिन घर में बैठने वाली मूर्तियाँ नहीं हैं। मंदिर ढेर है, स्कूल ढेर मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा और बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम। यहाँ स्कूल याद कराया, पढ़ाई याद। अभी तुमको याद है हम जाते हैं सुखधाम। सुखधाम याद आता है, हम अपने सुखधाम में जा रहे हैं। बाबा तो याद कराता है। आत्मा को महसूस होता है कि हम अपने सुखधाम में जा रहे हैं। किस किस को होता है? फिर क्या अनुभव होता है? सुखधाम जब याद आता है तब खुशी होती है, सुख। इतना बड़ा महल होगा। कितना बड़ा? इतना ही बड़ा। दिल्ली से जयपुर तक इतना बड़ा महल होगा। उस महल में आप क्या करोगे? घूमोगे कैसे इतने बड़े महल में? नीचे वाले साथी होंगे। अच्छा, हाँ, कैसा महल होगा वो दिखाई देता है। ऐसा मेरा महल होगा। बाबा ने तो सबका वर्णन किया है ना। अंदर से, महल के अंदर से नदियाँ निकलेंगी, और वो पानी जो होगा इतना स्वच्छ होगा, जड़ी बूटियों से का उसमें, जिससे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, दूध का काम करेगा। अच्छा, सबको मुंह में पानी आया। ऐसे जब बाबा कहता है बच्चे घर जाना है तो घर भी दिखाई देना चाहिए। ये हमारा घर है। ऐसे शांति में हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल सतो प्रधान, एकदम संपूर्ण निर्विकारी मैं आत्मा। तो बाबा ने कहा अभी हम जाते हैं सुखधाम।
जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। अभी तो पलट रहा है ना, भारत अप जा रहा है। तो बाबा ने कहा वैसे तुम बच्चों को यहाँ सुख नहीं है। ये मिसाल दिया, वहाँ की स्वच्छता और वहाँ के साधन, फिर जब यहाँ आते हैं तो यह अंतर तो महसूस करते हैं ना। इसलिए गर्मी नहीं सहन होती है, गंदगी नहीं सहन होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये बाबा ने मिसाल दिया, उनको वहाँ से आकर यहाँ अच्छा नहीं लगता है, और तुम बच्चों को यहाँ सुख नहीं है। अपना वो सुख याद आया तो सबके मुख में कैसे पानी आया, महल दिखाई दिए, नदियाँ दिखाई दी, सब दिखाई देने लगा वो सुख। यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बन रहे हैं। वहाँ कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। ये गांव तो याद भी नहीं आ सकता। अभी बाबा ने कलयुग को गांव कहा। वहाँ जब होंगे तब ये गांव तो याद भी नहीं आ सकता। जब इतने अपार सुख हैं तो ये दुख की दुनिया क्या याद आएंगी, सुख ही सुख याद आएंगे ना। इनमें तो अथाह दुख हैं। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख हैं और कल अपरम अपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। जो हम भिखारी दर दर भटकने वाले, उनको बाबा राजाओं का राजा बना रहा है, तो बाबा कहता है ऐसे टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। पढ़ाने वाला टीचर ना हो तो बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे नहीं। तो हमें भी पढ़ाने वाला टीचर है ना हमारा। ये फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा के साथ, जिससे ही बहुत समय तुम अलग रहे हो। तुम उसके थे, उसके साथ थे, लेकिन अभी तुम्हें उसको याद करना है, क्योंकि तुम बहुत समय उससे अलग रहे हो। बहुकाल क्या, वो भी बाप आकर के समझाते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं। ये तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। बहुकाल का अर्थ बाबा बता रहे ना। तुम जो बाबा से पहले पहले बिछड़े हो, उन्हीं को आकर फिर बाबा मिलते हैं। वो भी बाप आपे ही समझाते हैं। ये बात भी हम नहीं जानते थे, बाबा ने आकर के समझाया। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, तो बाबा ने कहा नहीं, जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। सुना?
सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है और जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी भी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। 5000 वर्ष पहले हम पढ़े थे, बाबा ने पढ़ाया, किसको याद थोड़ी है, भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा आगे जन्म में क्या पढ़ते थे किसको याद है क्या? हमारा पास्ट का जो बर्थ था उसमें हम कहाँ थे, हमने क्या पढ़ाई पढ़ी, किसको याद है क्या? नहीं। इस जन्म में तुम पढ़ते हो और रिजल्ट तुम नई दुनिया में पाते हो। ये सिर्फ तुम बच्चों को पता है। ये याद रहना चाहिए। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप याद रहे। कौन सी बात कही? ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये याद रहे तो भी बाप याद रहे। तो बाबा ने कहा याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। अब एक उपाय ये बताया, दूसरा बाबा कहते हैं वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो तीनों रूप से उनको याद करो। याद की युक्तियाँ, तो दूसरी बात में वो हमारा बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियाँ दे रहे हैं याद करने की। भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं ना बाबा, परंतु माया भुला देती है। हाँ, आपको सेफ कर दिया, माया को दोष दिया कि माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद करो। तीसरी युक्ति, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद करो। क्योंकि एक बात पर बुद्धि नहीं टिकती है ना, भागती रहती है। तो बाबा कहता अच्छा इस ठिकाने से उठी तो इस पर टिकाओ, इससे हटे तो इस पर टिकाओ, बुद्धि को अलग अलग ठिकाने दे दो। नजरों से सबको करते निहार, रूहों को दिलदार
सबका जीवन सुख सावन से गुण मोती से सजाते हैं। दिव्य अनुपम प्रेम पावन सब पर वो बरसाते हैं। सबका जीवन सुख सावन से गुण मोती से सजाते हैं। रोम रोम में झरता अमृत झरता झरना जैसा मेरे बाबा प्यारे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। तो बाबा ने कहा युक्तियाँ बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देहे अभिमानी भी बनाएगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। ये है मेहनत। समझा? कौन सी? उठते बैठते चलते फिरते आत्मा समझना, ये है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वो नहीं है। जितना हमारा बुद्धि योग बाप के साथ पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए उतना नहीं है। तो बाबा ने कहा भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं है। कितने वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना, जिस पर समझा सके। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, और उस गवर्नमेंट के प्लान भी कितने हैं। 5000 વર્ષનો પ્લાન હોય આપણો 5000 વર્ષ पंचवर्षीय योजना होती है उनकी। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। और क्या था वहाँ? जब सारा भारत मालिक था विश्व का, सुख शांति थी। बाबा ने कहा एवरीथिंग न्यू। एक शब्द में सब आ गया, एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया था। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं। चक्र फिरता रहता है,
तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने दिन, वर्ष पूरे हुए, चक्र फिरता रहता है। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए। अब सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। बाबा ने कहा, झाड़ के पत्ते गिनती कर सकते हैं? एक झाड़ में कितने पत्ते लगे हुए हैं गिनती कर सकते हैं? नहीं। ये झाड़ है, इसका फाउंडेशन है, इस झाड़ का फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। फिर इनसे ये 3 ट्यूब्स, 3 धर्म निकले। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने हैं, कोई की ताकत नहीं है जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। अंत है ना, तो सभी धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। ये सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा हुआ है, बाकी फाउंडेशन नहीं है। बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। ये एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में रखा है समझाने के लिए बनियन ट्री का, कि बिना झाड़ के, बिना फाउंडेशन के इतना बड़ा झाड़ खड़ा हुआ है। कितने मीटर के एरिया में वो फैला हुआ है। तो बाबा ने कहा, ये समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं। जैसे आटे में नमक। प्रायः ये निशानियां बाकी रही हुई हैं। तो बच्चों की बुद्धि में अब ये सारा ज्ञान आना चाहिए। अंत का समय है, बच्चों की बुद्धि में अब ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे। बाप आप समान बना रहे हैं। सुना, सारा नॉलेज दे, बाप आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और ये झाड़ उल्टा है। ये बड़ा बेखत का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। वल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो बाबा ने कहा परंपरा चली होती। अगर एक भी ऋषि मुनि ये जानता होता झाड़ के बारे में, तो बाबा ने कहा फिर परंपरा चली आती ना। दरकार ही नहीं। जबकि सद्गति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने चाहिए। मेरा पार्ट पूरा हुआ, मैं चल पड़ूँ, कोई जा नहीं सकता है। समझा? एक भी एक्टर, जब सब ड्रामा पूरा होता है तभी सब एक्टर्स इकट्ठे होते हैं मंच पर। तो बाबा ने कहा नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने चाहिए। जब तक बाप यहाँ हैं,
जब बाबा जाएगा फिर एक्टर्स भी जाना शुरू करेंगे। जब वहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब फिर उसको क्या कहेंगे? शास्त्रों में उसका कौन सा यादगार है? बाबा ने कहा तो जब वहाँ खाली हो जाएंगे तब तो शिव की बारात निकलेगी ना। वहाँ खाली हुआ, यहाँ से फिर शिव की बारात जाएगी। बाबा सबको लेकर के जाएगा। कोई सजनियाँ बन करके जाएंगी और कोई बाराती बन करके जाएंगे। कोई बाराती में भी आगे होंगे, कई देखो जब निकलती है जान बड़े आराम से पीछे पीछे बातें करते हुए आते हैं, कितना दूर आगे निकल जाती है। और कोई होते हैं बिल्कुल आगे आगे साथ में चलते हैं वरराजा के। तो हमें कहाँ चलना है? सजनी बनना है या बाराती बनना है? सजनी। जगमल भाई सजनी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? साजन जैसा बनना पड़ेगा ना। बाबा कहता है एक छोटा हो और एक बड़ा हो, ऊंचा हो तो कैसे जोड़ी जमेगी? तो समान बनना पड़े। तो बाबा ने कहा फिर शिव बाबा की बारात जाएगी, पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज देते हैं, ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है ये फिर किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो कि 4 युग हैं और ये है संगम है लीप युग। बाबा ने कहा इसको मिड गेट भी कहा जा सकता है, छोटा हाइट में कम होता है उसको मिड गेट बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसको मिड गेट भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं, छोटा बच्चा है। तो ये है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति मार्ग में क्या बना दिया है तो कुछ ना कुछ तो सत्य है ना, उसको तोड़ मरोड़ करके स्मृति के आधार से जिसने जो आया बनाया, फिर ऐड करते 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 आज सारा स्वरूप ही बदल गया। ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है, उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं, वो तो ये है ना, वो दूसरे सन्यासी जाते हैं सिखाते हैं राजयोग, लेकिन बाबा कहता है वो राजयोग तो ये है ना। प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं, कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर आकर दूंगा, अभी दे रहा हूँ फिर आकर के दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से क्या होगा? तुमको बहुत खुशी होगी जब बुद्धि में रहेगा तब, सुनने से नहीं। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है, बाकी थोड़ा टाइम है। अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ पर फील भी होता है। क्या फील होता है? एक तरफ खुशी होती है जाने की, दूसरी तरफ फील होता है। हाँ,
बाबा ने कहा फील भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा फिर हम कल्प के बाद देखेंगे। अच्छा, बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना, क्यों हमें बाबा के लिए वो प्यार आता है? बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा, इस दुख धाम को भूल जाएंगे। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। क्या सुना रहा है? बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व तो निकल जाएगा, तब तुम्हें बहुत खुशी होगी। बेहद की बात माना, सारी पुरानी दुनिया से जब तुम्हारा ममत्व तो निकल जाएगा तब तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे, उनको ही खुशी होगी। जो बने हैं वही बनेंगे, उनको ही खुशी होगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। ये नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज हैं, बाबा सुनाता है, फिर बाबा को लगता है बातें तो बहुत सहज हैं। बाबा ने कहा रात को सोते समय ऐसा ऐसा सिमरन करो तो बहुत खुशी रहेगी। आज भी खुशी की कितनी सारी बातें सुना रहा है अलग अलग। क्या खुशी रहेगी? ओहो, हम ये देवता बन रहे हैं। ऐसे सोचते सोचते आप सो जाओ तो स्वप्न में क्या दिखाई देगा? वही देवता ही स्वरूप दिखाई देगा। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। लोभ तो नहीं आया, समझा? लोभ भी कोई कम थोड़ा ही है। तो बाबा कहते लोभ तो नहीं आया, अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं।
कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए, वरदान है वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी वो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। सुना? भले धन संपत्ति कितना भी क्यों ना हो, जब तक ज्ञान गुणों की संपत्ति नहीं होगी तब तक संतुष्टता नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। ज्ञान का खजाना भी हमारे पास में वो संपत्ति है और गुणों की, शक्तियों की सारी संपत्तियां हैं। सिर्फ दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान, केवल संपत्तिवान नहीं। स्लोगन है सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। आज का सोमान है मैं पुराने संस्कारों से न्यारा हूँ। अव्यक्त इशारा है ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ न हो। ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ न हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी हो जाएंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। ओम शांति।